तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले एक साल से यानी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान से हमारी भिड़ंत होती है और पाकिस्तान हमारे सामने बेटर खेलता है। लेकिन पिछले जो वर्ल्ड कप के मुकाबले हुए हैं उसमें बांग्लादेश ने भी हमको तंग किया है। 2016 का वो वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जहां एम एस धोनी की कप्तानी में गेंद थी हार्दिक पांड्या के हाथ में, आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे लेकिन 1 रन से मुकाबला जीते। और उसके बाद हमारी सांसें रुकी कि नहीं हम अभी भी वर्ल्ड कप में लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम जिम्बाब्वे से सेमीफाइनल में, वेस्ट इंडीज से सेमीफाइनल में हारे, उसके बाद हम सेमीफाइनल से बाहर हुए। लेकिन बांग्लादेश 2016 वर्ल्ड कप की तरह लगभग एक बार हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ था, शायद वो जीत की तरफ थे लेकिन वो जीत की लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, जीतते जीतते रह गए। लेकिन भारत के यानी इंडियन फैन के उन्होंने दांत जरूर खट्टे करा दिए हैं। और लिटिन दास का जो कैमियो आया 21 गेंदों में 50 रन बनाना, एक में ऐसा कैमियो बांग्लादेश के लिए एक ऐसा एडवांटेज उन्होंने शुरुआत में दे दिया। जब आपको पता है 185 रन बनाने हैं और अगर बारिश ना हुई तो फिर हमें शुरुआत से अच्छे रन बनाने पड़ेंगे। यानी शुरुआत से हमें अगर एक अच्छा शॉट मिल गया तो बांग्लादेश को हो सकता है 2 अंक मिल जाए। और उनके लिए एक चालाकी कही है, क्योंकि एक दिन मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें साकिब अल हसन का स्टेटमेंट आया कि नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने आया है, हम तो वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हैं। अगर हम इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा देते हैं, उसके बाद अगर पाकिस्तान को हरा देते हैं तो ये 2 अपसेट होंगे और हम सेमीफाइनल की तरफ आगे जा सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा लिटिन दास से ओपनिंग कराना, यानी पूरे वर्ल्ड कप हो या ट्राई सीरीज में अभी जो न्यूजीलैंड में हुई है, बांग्लादेश पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच एक भी मुकाबला बांग्लादेश वहां नहीं जीती। यहाँ एक मुकाबले में अच्छी बैटिंग करी पाकिस्तान के सामने, उन्होंने तकरीबन 170 प्लस रन लगाए लेकिन वो मुकाबला नहीं जीत पाए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले टॉस जीता, टॉस के बाद रोहित शर्मा इस साल वर्ल्ड कप में पहला टॉस हारे। टॉस के बाद हमने देखा है कि पहले हमारी बैटिंग आई और हमारे दोनों ओपनरों की प्रॉब्लम थी। चलिए केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत दी भारत को, लेकिन रोहित शर्मा निराश करके गए। बतौर कप्तान रोहित की चलिए T20 टीम में जगह है, लेकिन क्या बतौर बल्लेबाज वो सही कर रहे हैं। 8 गेंदों में 2 रन, उसके बाद आपने प्रॉपर एक कैच ड्रॉप किया है, उसके बाद आप दूसरे चांस पर आउट हुए। यानी 8 रन पर आपने 2 रन बनाए हैं और आपने एक कैच ड्रॉप किया, यानी 2 चांसेस आपको मिले हैं। उसके बाद चलिए विराट, लोग बात करते थे कि आईसीसी टूर्नामेंट में किया, T20 प्रारंभ में विराट की जगह बनती है नहीं बनती है। ये शाम को नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ देखा, ये हमने नीदरलैंड के खिलाफ देखा। और सूर्या की लोग बात करते हैं, देखिए सूर्या विराट से बेटर क्यों दिख रहे हैं T20 प्रारंभ में। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमारी स्ट्राइक रेट 200 होनी चाहिए, 220 होनी चाहिए, जहां लोग हमारी बात करें। और हमने एक बार फिर देखा है जो 16 में 30 रन बना के गए हैं, और मेरा मानना वो अगर आउट ना होते तो फिर आप 200 आसानी से लगा सकते हैं। इस बार हार्दिक की रन नहीं है, या हार्दिक को भी सोचना पड़ेगा अपने बारे में। और कार्तिक के बारे में मेरा यही कहना है कि देखिए कार्तिक के बारे में, वो फिनिशर के रूप में इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, ना कि एक ऐसे टैलेंटर बल्लेबाज के रूप में खेलने गए हैं कि आप सिंगल लीजिए दूसरे रन पर जाइए। आपका काम है गेंद को हिट करना, गेंद को देखना, गेंद को, उसके बाद आप देखें सिंगल में आप अपनी ही गलती पर रन आउट हुए हैं। यानी आप फिनिश के रूम में इस टीम में जुड़े हैं और टीम इंडिया ऋषभ पंत के ऊपर आपको तहरीर दे रही हो, विकेट कीपर स्लॉट में आप बात करें या फिर बल्लेबाज के तौर पर आप बात करें, और उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस पर खेलते हैं। लेकिन इस तरह से गलतियां आप नहीं कर सकते हैं। आखिरी की 3 ओवर आपको खेलने हैं और उसमें भी आप जाके एक सिंगल रन आउट के रूप में अगर आप रन आउट हो रहे हैं तो इंडिया डिसअपॉइंटेड होगी, हम डिसअपॉइंटेड होंगे। लेकिन साकिब अल हसन की जो स्टेटमेंट आई उसके बिल्कुल विपरीत खेली है बांग्लादेश। और जो उनको शुरुआत मिल गई, भारत से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद भारत मैच हार जाएगा, और ऐसा लगा कि बारिश रुक गई। उसके बाद भी हमें ऐसा लगा कि अगर बारिश होती रही तो फिर भी जो 17 रन आगे है डीलत मैच से बांग्लादेश मुकाबला निकाल देगा। और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि अगर बांग्लादेश को 2 अंक मिल गए तो हम क्या वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। यानी पहला मुकाबला जीता, दूसरा मुकाबला जीता, उसके बाद तीसरे मुकाबले में हम साउथ अफ्रीका से लड़े। जरूर हमारी बैटिंग थोड़ी फ्लॉप हुई, टॉप ऑर्डर में रन जरूर प्रॉब्लम थोड़ी दिख रही है। उसके बाद विराट नहीं चले, विराट के बाद हार्दिक के भी रन नहीं, दीपक को हमने खिलाया, दीपक के भी रन है नीचे से। हाँ, बीच में सूर्य कुमार यादव के अकेले रन थे, सूर्य कुमार यादव लड़े, लेकिन आखिरी ओवर तक मुकाबला गया। उसके बाद चलिए हमारा रन रेट बहुत ज्यादा नेगेटिव में उससे नहीं हुआ, और इसका फर्क ये पड़ा कि हम बांग्लादेश के खिलाफ जो 5 रन से मुकाबला जीते हैं। और एक समय ऐसा लग रहा था कि बारिश से पहले शायद मुकाबला हम हार जाएंगे, और बारिश के बाद भी जो सिनेरियो आए कि 151 रन बनाने पड़ेंगे बांग्लादेश को, और 9 ओवर यानी उनको 54 गेंदें मिलेंगी, 85 रन बनाने पड़ेंगे, और उनके पास 10 विकेटें हैं। और लिटिन दास की जो एक टेम्पलेट वाली पारी आई बांग्लादेश को एडवांटेज देगी पूरे मुकाबले में, और इस तरह से शुरुआत देना बांग्लादेश के लिए यही एक एडवांटेज बन गया। उनके बाकी बैटरों के कंधे खड़े हो गए। इंडियन डगआउट में एक देखें
तो रोअर छा गया। वहां से लगा कि अगर यार हम यहाँ से अगर बाहर हो गए और बांग्लादेश जैसी टीम ने अगर हमें हरा के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया तो पाकिस्तान या अदर कंट्री हमारी खिल्लियां उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा हमारे इंडियन बॉलरों, इंडियन फील्डरों, यानी लाजवाब की फील्डिंग हुई। बारिश के बाद जो सिनेरियो आए, पहले ही ओवर में जो आर अश्विन ने आपने ओवर दिया, और जब देखता है देखिए केएल राहुल के बारे में मेरा यही कहना है, बतौर वो ओपनर है इस T20 टीम में, वो वाइस कप्तान के तौर पर गए हैं। और ये मान के चलिए जब किसी बल्लेबाज के रन आते हैं तो फ्री माइंड से वो खेलता है। और इसके बाद अगर आप देखें उन पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, और प्रेशर के बाद उनका जिस तरह थ्रो आया, और वो थ्रो मान के चलिए शायद मैच को आपके पक्ष में डाल गया। वहां से आपके लिए रास्ता खुल गया, आपको विकेटें मिलने लगी, और विकेटें मिलने लगी, एक आता रहा दूसरा जाता रहा, एक आता रहा दूसरा जाता रहा। और इस तरह से साकिब अल हसन हो, आफीफ हुसैन की बात करते हैं जो उनके टीम के वाइस कप्तान है, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। उसके बाद यासिर अली इनके पास हैं, नीचे से अच्छी खासी बैटिंग जनरेट कर सकते हैं। इनके पास अदर भी प्लेयर हैं जो अच्छी खासी बैटिंग कर सकते थे, लेकिन इनके विकेट कीपर बल्लेबाज जो है नूरुल हुसैन, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है। तस्कीन अहमद जो इनके लिए बॉलिंग में अच्छा करके गए थे, मात्र 4 ओवर में 15 रन देना, वो भी इंडियन बैटरों के सामने, उनको शुरुआत अच्छी मिल गई। 3.8 की इकोनॉमी है, यानी प्रति ओवर उन्होंने 4 रन भी नहीं दिए हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, और उन्होंने जो बैटिंग करके दिखाई है आखिरी 3 ओवरों में, यानी इंडिया की जब फिनिश हुई थी, इंडिया ने आखिरी 3 ओवरों में 37 रन नहीं बनाए, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में उनकी विकेटें नहीं गिरी, उन्होंने रन बना के दिखाए, उन्होंने 37 रन बनाए। यानी आखिरी ओवर में शायद जो अगर आप देखें 13, 14 या 15 रन होते तो शायद वो मुकाबला जीत जाते, लेकिन फिर भी मान के चलिए क्रेडिट जाएगा। और क्रेडिट किनको जाएगा, और मोहम्मद शमी के वो 1 ओवर में 4 रन, उसके बाद हार्दिक पांड्या के 1 ओवर में 2 विकेट, अर्शदीप को क्रेडिट जाएगा 1 ओवर में 2 विकेट, यानी यहीं से भारत मैच में आ गया। उसके बाद उनके पास विकेटें नहीं थी, और लेकिन फिर भी आखिरी 3 ओवरों में अच्छा खेले, और अच्छा खेले नहीं, वो आपसे लड़े, लगभग वो जीते जीते हार गए। शायद उनको ये मलाल होगा कि अगर ये मुकाबला जीतते उसके बाद हम अगर पाकिस्तान को हरा देते, और पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेला। पाकिस्तान के अगर इंडिया के सामने थोड़ा अगर आप देखें रिकॉर्ड, जरूर बेटा खेले, जिम्बाब्वे से मुकाबला हारे, उसके बाद वो नीदरलैंड एक कमजोर टीम है, नीदरलैंड से वो भी जीते हैं, बांग्लादेश भी वाले जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से अगर वो इंडिया को शाम को हरा देते वो सेमीफाइनल के मुझे लगता दावेदार हो जाते, क्योंकि अगर पाकिस्तान उनको हरा देती और पाकिस्तान भी 6 के साथ जाती, जिनका रन रेट बेटर होता वो क्वालिफाई कर जाती। लेकिन पाकिस्तान का आज मुकाबला साउथ अफ्रीका से है, पाकिस्तान भी चाहेंगी अगर हम साउथ अफ्रीका को हरा दें, और अगर किसी केस में हो सकता है नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका हार जाए, क्रिकेट है, कुछ भी पॉसिबल है, तो पाकिस्तान अभी भी आगे आ सकता है। लेकिन जिस तरह मुकाबला हुआ, देखिए इंडिया की प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है, पावर प्ले तक जो गेंदबाजी हुई है उसमें लिटन दास की अच्छी बल्लेबाजी कही है, हमारी खराब गेंदबाजी कही है। हाँ, एक चांस जरूर आया, दिनेश कार्तिक ने अपनी राइट हैंड ड्राइव लगाई, उस कैच को शायद वो सही से हैंड होल्ड नहीं कर पाए, और शायद वो कैच ढीलते तो शायद कीपर तक न जाके फर्स्ट स्लिप तक जाता, फर्स्ट स्लिप तक कैरी करता, तो शायद केएल राहुल उस कैच को कैरी करके होल्ड करते, और शायद वो पहली विकेट हमें मिल गई होती, तो शायद ये आगे दिक्कत ना आती। चलिए होपफुली हमने मैच जीता, यानी अपनी आशाएं जो हैं अभी भी वर्ल्ड कप में जीवित रखी हैं, ये अच्छी बात हमारे लिए। टॉप ऑर्डर में कप्तान रोहित शर्मा, यानी अभी भी एक प्रॉब्लम दिख रहे हैं, विराट की कोई समस्या दिख नहीं रही है, और जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में वो अब तक सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग, हार्दिक और कार्तिक को मेरे मानना है कि अच्छी फिनिश करनी पड़ेगी। जिस तरह उनके पास जो काम है, जो एबिलिटी है, जो उनके पास बैलेंस है, जो उनकी पावर है, उससे उनसे काम लेना पड़ेगा। नीचे से रविचंद्र अश्विन के जो 5-6 गेंदों में 12-13 रन जो आए हैं, वो भी मेरा मानना है, यानी 2 गेंदों पे 10 रन जो बनाए हैं वो भी भारत को एडवांटेज देके गए हैं, ये मान के चलिए आप। और आखिरी 3 गेंदें, दो गेंदें विराट ने खेली, उन पे मात्र 3 ही रन आए हैं, तो मान के चलिए अच्छी फिनिश जरूर नहीं हुई, लेकिन विराट के रहते आपने खराब फिनिश भी नहीं करी है। और गेंदबाजी ही क्रेडिट जाएगा, क्योंकि आखिरी ओवर में जो आखिरी बारिश के बाद 9 ओवर 85 रन 10 विकेटें, और आपने 6 विकेटें ले ली थी। 6 विकेटें कब ले ली थी, यानी 6 ओवरों में ही 6 विकेटें ली हैं, आखिरी 3 ओवर में आपने 37 रन खाए हैं, विकेटें निकाल के नहीं दी हैं। तो ये मान के चलिए आप मुकाबला जीते हैं, आपने सब कुछ अच्छा किया है, और आने वाले मुकाबला यानी जिम्बाब्वे से मुकाबला होगा, उसके बाद आप सेमीफाइनल जाएंगे, सेमीफाइनल का मुकाबला जीतिए, फाइनल जाइए, फाइनल में आप अच्छा खेलिए, अच्छा खेल के आप ट्रॉफी लाइए, यही हमारी कामना है।